बाढ़ ले जा रहे हो आप लोग? बाढ़ ले जा रहे हैं, बाढ़? लगी हुई है सर, उसमें पब्लिक अच्छा, तो पुलिस वाले से आप लोग बॉडी इसी में है? जी सर। आप उनके दुलारचंद जी के कौन हुए? लड़का हुए आप? अच्छा, तो फाइनली तय हुआ कि बाढ़ में होगा पोस्टमार्टम? नहीं, मेरा तय नहीं सर, पब्लिक प्रशासन ने क्या तय किया? वो प्रशासन अच्छा, आप लोग क्या चाहते हो, बस इतना बताओ। पब्लिक बताए। आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं इसका निदान होना चाहिए। हाँ, क्या निदान? निदान ऐसे मार दिया, कुछ नहीं निदान होगा। 24 घंटे के अंदर पकड़ा ये जाए। इनके बात 24 घंटे के अंदर पकड़ा जाए सर, 24 होगा। घंटे के, और सारे घर वाले को सुरक्षा प्रदान किया जाए, क्योंकि सब पर अभी खतरा है। पुलिस प्रशासन यहाँ एक तरफा बयान ले रही है, उसका बयान न्यूज पर चल रहा है, मेरा सबका बयान दबा दिया जा रहा है सर। नहीं, जो आप बोल रहे हो हम पूरा दिखाएंगे। नहीं चल रहा है सर, कहीं नहीं चल रहा है, हम सबका एक तरफा बयान चल रहा है अनंत सिंह का। लेकिन हम सबका नहीं चल आप लोगों के कहने पे FIR दर्ज हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। वहाँ पुलिस वाले कह रहे थे FIR दर्ज हुई वो है। अपने तरीके से किया, लेकिन मेरे संतुष्टि के कारण अभी नहीं हुई है कि हमको मिली है कुछ कॉपी वॉपी, कुछ नहीं। माँ बेहोश है। तो आप लोग चाहते हो अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो? जी, जितनी जल्दी हो सके। प्रशासन से जो आपकी बात हो रही थी, 2 DSP हमको फांसी चाहिए सर, हमको गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारी तो होना ही चाहिए, लेकिन फांसी मिलनी चाहिए। और भी 6-7 के केस में नाम युक्त जब सर एक मिनट, गाड़ी धीरे कीजिए, गाड़ी धीरे कीजिए। सर इनको सुरक्षा समिति से मिला हुआ था सर। गाड़ी रोकिए जी, गाड़ी रोकिए नहीं, बहुत बहुत हाँ, एक मिनट, हम ना गिर जाए बीच में। नहीं गिरिएगा सर। हाँ, चलिए। हाँ, करण आप शूट करते हो? हाँ हाँ, बोलिए। स्पष्ट मैंने पत्रकार है सर। पब्लिक बताएगी मैं ये पुत्र धर्म का पालन कर रहा हूँ, सिर्फ सर पब्लिक बताएगी पब्लिक के लिए क्या किए नहीं किए सर। और आशंकित है सर पब्लिक कि हमको न्याय नहीं मिलेगा, इसीलिए सर प्रशासन का सहयोग भी मिल रहा है अभी सर। फिलहाल आगे भविष्य के लिए आशंकित है, इसलिए पब्लिक का निर्णय हुआ सर कि शव यात्रा को हम खुले में ले जाएंगे। प्रशासन का हुआ कि नहीं अथी डेड बॉडी को हम अथी से ले जाएंगे, तो उनका सम्मान करते हुए सर ये निर्णय लिया गया है सर। और बाद बाकी सर पब्लिक से पूछा। आपको प्रशासन पे भरोसा नहीं है? नहीं, प्रशासन पे बिल्कुल, हम सब प्रशासन से लिखित लिए हैं सर, तब जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन यहाँ की मिली भगत, यहाँ का सर टोटल प्रशासन 2 लाख 4 लाख में बिकने वाला है। हाँ, देख रहे हैं 2-4 लाख में सर, 2-4 लाख में सर यहाँ बिकने वाली प्रशासन है सर। और यहाँ पे है क्या कि मतलब प्रशासन बिक चुकी है अभी इस रात से ही, क्योंकि रात में हम सबको मारने पीटने के लिए BSF मंगाए गए थे गाड़ी भर के, और सुबह में जैसे ही मीडिया कर्मी आना स्टार्ट हुए वो सबको भगा दिया गया गाड़ी से। अभी भी आप बताओ, कल जो घटना हुई आप भी थे वहाँ? जी, हम भी थे, हम खुद थे गाड़ी में सर, दूसरे गाड़ी में बैठे हुए थे सर। दुलारचंद जी दूसरी गाड़ी में थे, आप दूसरी गाड़ी में? दूसरी गाड़ी में थे सर। तो आप लोग प्रत्युष के प्रचार में थे? जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं उनसे अच्छा लगाव है, इसलिए गांव भ्रमण करने आए थे। तो वो बोले थे कि सर चचा आप एक पिता के हैसियत से चलिए, तो वो चले गए सर, क्योंकि वो सामाजिक व्यक्ति है सर, सब जगह चले जाते हैं। तो कल की घटना जरा बता दो कि क्या हुआ? कल की घटना यही हुई सर, दादाजी सुबह में 10-11 बजे निकले घर से, सब गांव होते हुए डमामा और भी बहुत जगह, सब जगह मदद भी कराते हुए पीयूष प्रियदर्शी, क्योंकि एक डमामा में भी हत्या हो चुका है, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, परिवार में हुई थी। वो मतलब उसमें भी सहयोग राशि दिलवा के उसके बाद जब लौटे वहाँ से, तो हम सबको ये अनहोनी थी कि कुछ होने वाला है, क्योंकि अनंत सिंह की काफिले की गाड़ियाँ हम सब के इर्द गिर्द मंडरा रही थी। मंडराने से लगा हमको, मंडराने से लगा हमको, बात करके आपसे बात करते हैं। मंडराने से हमको लगा कि वो कुछ अनहोनी होने वाली है। जब देखे कि अनंत सिंह की गाड़ी सामने से आके रोक के हम सबको रोका गया, वहाँ पे पीयूष प्रियदर्शी जी की गाड़ी रोकी गई, पीयूष प्रियदर्शी जी के बाउंसर उनको बचा करके लेके भाग गए। मेरे दादाजी के साथ कोई नहीं था, कोई नहीं था। तो पहले पैर में गोली लगी, मारी गई? नहीं, पकड़ के विवेका पहलवान का 2 भतीजा करमवीर राजवीर दोनों पकड़ के दादाजी को गाड़ी से निकाल के लेके गया। अनंत सिंह गोली मारा, अनंत सिंह अपने से गोली मारा सर, गाड़ी से निकाला? जी, गाड़ी से निकाल के गोली मारा सर। उसके बाद गाड़ी, जब दादाजी नहीं मरे तो 2 और छोटन सिंह, आभूषण सिंह ने रोड से मारा सर। उसके बाद भी दादाजी, मेरे दादाजी बहुत पहलवान है सर, पहलवान है सर। उसके बाद भी नहीं मारे तो गाड़ी चढ़ा दिया उन पे, थार गाड़ी थी सर, आगे पीछे करके निकल गया। लेकिन ये बताओ, अनंत सिंह जैसे उनका बयान कल रात में आया जिसमें अनंत सिंह बोल रहे हैं
जिसमें अनंत सिंह बोल रहे हैं कि हमारे 40 गाड़ी पहले निकल सर चुकी थी, उनको पीछे कैसे की पता 10 गाड़ी चली, को। उनको कैसे पता चली कि 40 गाड़ी पीछे है, उनके हाथ में पंजे थे। तो मेरे दादाजी अगर पंजा ही पहनते थे, इनका चैन क्यों खींचा गया सर? पूरा चैन मेरे दादाजी पहनते हैं, खुद इनके पास 10-10 लाख का चैन था। टोटल चैन अनंत सिंह चोरी कर लिया। चोर वो चोर क्या, उससे नहीं फल होगा सर। लेकिन जैसे वो कह रहा है कि भाई पीछे झगड़ा हुआ, क्या महिला आ रही, अब ये चूंकि उनके ग्रैंडसन है कोई भी घटना होता है मोकामा टाल क्षेत्र में, वो कहता है हमको कोई दोष नहीं है। और जितना भी मोकामा टाल क्षेत्र में हत्या सब अनंत सिंह के नाम आता है सर। आज से नहीं हुआ, आप तो सर पुराना पत्रकार है, कई बार हत्या हुए टाल क्षेत्र में, लेकिन टोटल का नाम एक ही का है। ये बताओ जैसे दुलार चंद यादव, राम बौद्धू यादव और दुलार चंद यादव पे भी बहुत सारे मुकदमे थे 20-25-30 साल सर में। मुकदमा थे, लेकिन अब इधर 10 साल से इनको कोई मुकदमा नहीं, समाज सेवी बने हुए थे सर। अनंत सिंह के पास नहीं मुकदमा है सर। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इसी प्रकार समाज सेवी में सब देख रहे हैं सर, इनका प्यार देखिए, मिलेगा सर, ये मिलेगा। प्यार देखिए सर मिलेगा। इनका। आज न कल अनंत सिंह के बेटा और बेटी को मिलेगा। जो मेरे खराब आदमी रहता है, इनका प्यार जो मिलता हमको सर। मिल रहा है ना, वो उनको बेटा बेटी को मिलेगा। मेरे दादी छठ करती है, हम दादी से प्रार्थना करेंगे जाते के साथ, हे दादी एक सुपाव चढ़ाना अनंत सिंह के बेटा के लिए कि उसको भी मृत्यु इसी तरीका में मिले। अनंत सिंह का मृत्यु भी इसी तरीका से, उसका खानदान खत्म हो जाए। जिस तरीका से टाल क्षेत्र में वो आतंक फैला के रखा हुआ है, आतंक का अंत होना चाहिए सर, आतंक का अंत होना चाहिए। अब ये तस्वीर, ये लोग हैं जो जगह जगह, ये जो ट्रैक्टर है जिस पर बॉडी जा रही है दुलार चंद यादव की, वो जगह जगह रुक रही है, गांव के आसपास के लोग आ रहे हैं। अब पीछे गाड़ियों का काफिला है जिसमें पुलिस प्रशासन की भी बहुत गाड़ियां हैं, पुलिस की और एसडीएम की। प्रशासन सिर्फ दिखावे की गाड़ियां हैं सर, कोई काम की नहीं है। देखिए सर, इतना यहाँ है हम सब, पुलिस प्रशासन 1 किलोमीटर दूर दूर जाके खड़ी है। क्या क्या दिखाना चाहती है कि उधर से गोली चले, इधर से गोली चले, मतलब मरा जाए 10 को, तो फिर दुलार चंद यादव का ही नाम आ जाए इसमें भी कि दुलार चंद यादव के साथ जाने वाला मर गया। आज यही चाहती है ना पुलिस प्रशासन, इतना दूर दूर खड़ी रहने का क्या मतलब है सर? अच्छा ये बताओ, एसडीएम और जो डीएसपी आए थे वो कुछ नोट करवा रहे थे, आपने क्या नोट करवाया? नोट यही करवाए सर कि हमको यहाँ से ले जाने के क्रम में अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी सर? क्योंकि मेरे पर अनंत सिंह का भी ऊपर से प्रेशर आ रहा है सर, ऊपर से अनंत सिंह बयान देने के लिए मना कर रहा है, कह रहा बयान देगा तो तुम चला जाएगा दादा के पास। ऐसा बयान कल रात को मिला है हमको सर। हमको अभी तक एक सुरक्षा गार्ड नहीं मिला है वहाँ से, घर पे एक गार्ड नहीं मिला है कि घर पे सुरक्षा मिले। मेरे पापा जी सर्विस में थे, अभी आया तो अदर पहले। अब क्या अच्छा, किया जाए? वो जो रो रहे हैं वो आपके फादर है? फादर मेरे अपने दो चाचा का मर्डर हो चुका अनंत सिंह के द्वारा, लेकिन न्याय नहीं मिला सर। पहले तो मेरा पिताजी का हत्या हुआ है, स्वर्गीय मसूदन यादव इनका भतीजा थे। अच्छा, आप भी उनके पोते हुए? 1999 में, फिर 2004 में हमका चाचा जी का हत्या किया। उसी का आदमी हत्या किया, उसी का डायरेक्शन से अभी इनका हत्या। मेरा घर में अनंत सिंह 3 मर्डर किया है, जो री लगा के दादाजी को लगा के, कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर, सिर्फ निफापोती करके हो गया। प्रशासन भी अभी देख लीजिएगा सर, ये पोस्टमार्टम करने के बाद इतना प्रशासन अभी है ना, इतना प्रशासन, एक प्रशासन नहीं दिखेगी आपको पोस्टमार्टम के बाद मेरे घर पे, एक प्रशासन नहीं, एक प्रशासन। तो ये बताओ, एक चीज बताओ कि प्रशासन कह रहा था कि पोस्टमार्टम पटना में करेंगे, बड़ा हॉस्पिटल है पीएमसी, पटना में ये सब सेटिंग करवा लेगा सर। अच्छा। सेटिंग पूरा, मतलब सेटिंग है पूरा, क्योंकि अभी हम इनका बात सुने कि वहाँ पे गठित होगा टीम। सर यहाँ भी गठित हो सकती है ना वो टीम, बाढ़ में भी तो आ सकती है। हमको 1 घंटा में जब ले जाने में लगेगी तो 1 घंटा में लाने में भी तो लगेगी, 1 घंटा में आ भी सकती है ना सर। 1 घंटा में आने दीजिए उनको, तो वो नहीं हो सकता इनसे, तो यही वाला डॉक्टर से वो करवाएंगे। अगर यहाँ करवाना है तो वहाँ करवाना है, तो इनके पाले हुए गुंडे से करवाना है वहाँ, और यहाँ करवाना है तो जो लोकल जो झोला छाप डॉक्टर है उससे करवाना है तो करवाइए। देखिएगा, अगर मेरे दादाजी को इंसाफ नहीं मिली पोस्टमार्टम में, अगर मेरे दादाजी का डेट डिक्लेयर हुआ कि गाड़ी से एक्सीडेंट में हुई है, तो हम नहीं बैठेंगे। हम नहीं बैठेंगे सर, हम नहीं बैठेंगे, हम इसके खिलाफ बहुत दूर तक जाएंगे। हम लाश को नहीं जलाएंगे, सड़ने दीजिए लाश को, लाश सड़ने दीजिए। तो आप लोग की मांग है, आप लोग को लगता है कौन है? हाँ? अच्छा, पीयूष जो उम्मीदवार हैं जन स्वराज के, वो भी आए हैं, उन्हीं के साथ पीयूष के साथ प्रचार कर रहे थे। हाँ? तो उम्मीदवार जो है पीयूष, अभी वो भी आइए। एक सवाल और है, अभी पीयूष से भी हम बात करते हैं कि आज पोस्टमार्टम होगा, बाढ़ जा रहे हो आप, और उसके बाद से देखा जाए सर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। उचित पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे डॉक्टर,
प्रशासन उस पर सच्चाई से अपना काम करे, जो हत्यारा है उसको गिरफ्तार करे, जल्द से जल्द अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो और साथ में करमवीर सिंह और छोटन सिंह की भी गिरफ्तारी हो। आप जितने नाम आपने लिए कि ये लोग थे जीप से उनको घींचा, दुलार चंद यादव को, जिसका भी नाम लिए, ये सब नाम आपने पुलिस को लिखाया है? जी सब हम लिखित में दे चुके हैं रात में, लेकिन अभी तक सर एक कार्रवाई नहीं, अभी तक हमको ये नहीं सुनने को मिला है कि अनंत सिंह के घर पे छापा पड़ी है। अनंत सिंह इतना बलवान है। चलिए चलिए गाड़ी बढ़ाइए। नाम एफआईआर में नाम दर्ज किया? नेम्ड है सर। आपका नाम दर्ज हो गया? मेरा नाम एफआईआर, मेरे नाम से एफआईआर हम अपने नाम से किए, क्योंकि हमको किसी पे भरोसा अब नहीं रहा सर। मेरे दादाजी के साथ क्या करें आपके दादाजी का? मेरे दादाजी के साथ में रहने वाले जब उनके नहीं हो सके, जब उनको देख के मरता हुआ छोड़ के भाग गए, हम खुद भाग गए सर, हम खुद भाग गए। दादाजी बोले कि भाग तो भाग। अच्छा, आप लोग उस समय भागे वहाँ से? हैं? आप भी थे? जी सर, अभी जैसे कल बोला कि भाग भाग मार दो अपना। ये कौन? ये पीयूष है, वो पीयूष है। ये पीछे, एक मिनट पीछे, ये जो है सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक थोड़ा हटिएगा, दिखा दे एक बेटा थोड़ा सा। ये पीयूष है, जो पीयूष प्रियदर्शी जो जन स्वराज के उम्मीदवार हैं, और उन्हीं पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार में दुलार चंद यादव कल जा रहे थे, उनकी गाड़ियों के काफिले के साथ पीयूष प्रियदर्शी जा रहे थे, और तभी ये इस तरह की घटना हुई जिसका ये लोग जिक्र कर रहे हैं। और अनंत सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी गाड़ियां आगे निकल गई, पीछे झंझट हुआ, पथराव हुआ, और तरह तरह की बात अनंत सिंह के खेमे की तरफ से आ रही है। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं कि एक डेड बॉडी है, गोली लगी है। इनके परिजनों का कहना है कि गाड़ी से घसीट कर इन्हें बाहर निकाला गया, गोली मारी गई। एक मौत, हत्या और उसका सबूत सामने है। इन्हें प्रशासन पर यकीन नहीं है कि प्रशासन इस पर लिपापोती कर सकता है। प्रशासन की तरफ से इन्हें बहुत भरोसा देने की कोशिश हुई, लेकिन परिजनों को उन पर भरोसा नहीं है। अब पीयूष जो उम्मीदवार हैं जन स्वराज के साथ, जो भी हुआ मेरे साथ बहुत गंदा हुआ। ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, उसको मारना चाहिए तो हमको मार देता, उसको दुश्मनी था तो। मेरे दादाजी क्या बिगाड़े थे, बुढ़ारी में क्या करते उसका। पीयूष आप बताइए क्या हुआ था, आप थे, बता सकते हैं? चलिए अब बाहर बात करेंगे, यहाँ ठीक नहीं है। हाँ, ये रात में ऐसे भी था कि बॉडी ले जाने के लिए लोग आए थे? बिना नंबर प्लेट की गाड़ियाँ आई थी, 2-3 गाड़ियाँ आई थी। हाँ। और जबरदस्ती उस पर बैठाया भी गया, लेकिन हमारे गांव वाले का शुक्रगुजार हूँ मैं कि मतलब गांव वाले उससे तीर के गाड़ी से बीएसएफ के जवान से छीन के बॉडी लेके चले गए। जबरदस्ती बॉडी बिठा लिया था गाड़ी में रख लिया, क्योंकि रात में ही सब पोस्टमार्टम कराने के लिए और जलाने के लिए उधर ही तैयार था पटना में। हम बात करते, गांव वालों से बात करते हैं। सही करें, आप गांव वालों से बात करते हैं। मिला है सर गांव वाले का हम बहुत शुक्रगुजार रहेंगे जिंदगी भर, जब तक रहेंगे। दादा का नहीं बन सकते, लेकिन उनके जैसा बनने का कोशिश करेंगे हम। चलिए अब नीचे, हाँ 1 मिनट हमको उतरने दीजिएगा, थोड़ा उतरने दीजिए। आ जाओ, आइए। अब ये जैसा कि आपने देखा, उनके जो ग्रैंडसन थे दुलार चंद यादव के, वो उस समय उनके काफिले में उनके साथ थे। अब पुख्ता तौर पर हमें जानकारी अभी नहीं है कि एफआईआर में अनंत सिंह को नामजद किया गया है, क्या एफआईआर की भाषा है। जो परिवार के लोग हैं, जो दुलार चंद यादव के पोते परिवार के लोग, उन्होंने नामजद एफआईआर कराई है। अब पुलिस इसकी जांच करे और क्या होगा वो आगे की प्रक्रिया है। इन्हें पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है। एक खास बात ये तो ज़रूर है कि अनंत सिंह 50 गाड़ियों के काफिले के साथ अगर जा रहे थे, तो ये चुनाव की आचार संहिता पर भी सवाल है कि जब चुनाव की आचार संहिता लागू होती है तो इस तरह से क्या 50 गाड़ियां पहले से प्रशासन के अनुमति से 50 गाड़ियों के साथ वो काफिले में जा रहे थे? क्योंकि ऐसा अनंत सिंह ने खुद कहा ऑन रिकॉर्ड कि 40 गाड़ियां उनकी आगे निकल चुकी थी, पीछे 10 गाड़ियां थी, और इनकी गाड़ियां थी जो पीयूष प्रियदर्शी हैं दुलार चंद यादव, और उसके बाद कुछ झगड़ा हुआ और क्या हुआ, ये अनंत सिंह का कहना है। लेकिन सवाल ये उठता, 50 गाड़ियाँ कैसे जा रही थी? गोली अगर लगी तो हथियारबंद लोग अनंत सिंह के साथ चुनाव प्रचार में
कैसे जा रहे थे, ये तमाम सवाल हैं। और ऐसे भी अनंत सिंह पर हथियार रखने के आरोप, AK-47 रखने के आरोप थे और वो आरोप साबित हुआ और उसमें उन्हें सज़ा मिली। सज़ा याफ्ता मुजरिम की तरह वो सालों जेल में रहे और उससे उनकी विधायकी गई और उनकी पत्नी उपचुनाव में लड़ी और जीती। और इस बार अनंत सिंह JDU के उम्मीदवार हैं, दबंग, बाहुबली, क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड के और मीडिया के बहुत लाडले भी हैं। और कोई दिन ऐसा नहीं होता कि अनंत सिंह के 10, 20, 25 इंटरव्यू नहीं हो। हालांकि इंटरव्यू देने में रिपोर्टर के साथ बदसलूकी करते हैं, उनकी बदमिजाजी दिखती है, उनकी दबंगई दिखती है और कई बार बहुत बेहूदगी दिखती है। बावजूद इसके लोग उनके इंटरव्यू के लिए जाते हैं, लाइन लगाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये घटना हुई तो इस घटना की जांच क्या निष्पक्षता से होगी? यही परिवार वालों का कहना है। चूँकि वो सत्ताधारी दल के नुमाइंदे हैं, विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक कई बार रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। वो डंके की चोट पर कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उन्हें बुलाकर कहा था चुनाव लड़ने के लिए। अब जब नीतीश कुमार ने उन्हें कहा था चुनाव लड़ने के लिए और जब बिहार में सिंबल बंटने की शुरुआत भी नहीं हुई थी या कहीं शुरुआत ही हुई थी, तो शुरुआती उम्मीदवार, जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था उम्मीदवारों का, JDU और BJP के उम्मीदवारों का, तो शुरू में जो लोगों ने पर्चा दाखिल किया था सिंबल लेकर वो अनंत सिंह थे। तो जाहिर है सत्ता से उनकी इतनी निकटता और करीबी है और यही इन सब की नाराज़गी है। मोकामा की बात करें, शायद पहले वीडियो में बताया, फिर ज़रूरी है कि मोकामा में 2 बाहुबलियों की टकराहट है और इन सब के बीच एक जनसुराज का उम्मीदवार है। एक सूरजभान सिंह, जिनकी पत्नी लड़ रही हैं, 2000 में यहाँ से एक बार निर्दलीय लड़े, जीते थे, सांसद भी रहे। उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड, आपराधिक इतिहास है, लंबे साल दर्जनों मुकदमे हैं तरह तरह के। और दूसरी तरफ अनंत सिंह, इन सब के बीच जनसुराज के उम्मीदवार। और दुलार चंद यादव का रिश्ता RJD से रहा है, लालू यादव से रहा है। RJD से मेरे ख्याल से 20-25 साल का रिश्ता रहा। बीच में इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। लेकिन टाल क्षेत्र, जहाँ मैं हूँ, मोकामा टाल क्षेत्र, तो एक तरफ अनंत सिंह, दूसरी तरफ दुलार चंद यादव। कई आरोप दुलार चंद यादव पर भी हैं, कई तरह के मुकदमे 20-25 साल में दर्जनों मुकदमे दुलार चंद यादव पर भी थे। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि ये टारगेटेड ढंग से दुलार चंद यादव को चुनाव से पहले अनंत सिंह ने टारगेटेड ढंग से उन पर अटैक किया, अनंत सिंह के लोगों ने अटैक किया और उसके बाद उन्हें मौत की नींद सुलाया गया। अब ये ट्रैक्टर से बॉडी जा रही है पोस्टमार्टम के लिए। फिलहाल तारातर गांव हुआ, ये तारतर गांव से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।